हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। देखो इसमें क्या कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर। लेंथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगुलर शीट की? 4.234 मीटर दी हुई है। और ब्रेथ जो दी हुई है वो दी हुई है 1.005 मीटर। ये देखो ना, यहाँ पर उसने बोल दिया जैसे लेंथ ब्रेथ थिकनेस, तो पहली लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी, फिर ये थिकनेस होगी। थिकनेस मतलब क्या मान सकते हो आप? हाइट मान सकते हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना। जैसे जो आपको पता ही है रेक्टेंगुलर शीट है, अगर उसमें लेंथ ब्रेथ, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट होती है अगर, ठीक है, तो हम इस तरीके से बना देते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ आती ब्रेथ आती, लेकिन उसने बोल दिया इसमें थिकनेस भी है इसकी, यानी कि ये क्यूबॉइड बन गया। तो ये थिकनेस जो है इसकी क्या हो जाएगी? ये जो है ये थिकनेस बन गई इसकी। ठीक है, तो ये इसकी हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर? हाइट मान सकते हैं ये। ठीक है, जैसे ये लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई मान लो, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये, मान लो। समझ रहे हो या नहीं बताओ? ठीक है ना, ये चीज़ क्या है इसकी ऊपर हाइट है ये, मान लो इस तरीके से, अगर अब आपके समझ में आ रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ ये क्या है? ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप इसको ना एक मैच बॉक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए जैसे ये माचिस है, ठीक है, ये मैच बॉक्स है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें ये वाले पार्ट की, ठीक है, ये क्या है? इसकी एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, ये रखी हुई है। जैसे इसमें रेक्टेंगुलर शीट में अगर हम ये कहें कि ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक, और ये क्या हो गई? इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? इसकी थिकनेस हो गई ना। ये क्या है यहाँ पर? ये इसकी थिकनेस है। ये वाली रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी ये थिकनेस आ गई, तो ये हाइट आ गई। ठीक है ना, हाइट बोल सकते हैं इस थिकनेस को, हम हाइट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है? क्यूबॉइड है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, रेक्टेंगल नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड बन गया आपके पास। ठीक है, तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है। अगर ये क्यूब होता तो यानी कि एक स्क्वायर शीट का बनता जिसमें कि लेंथ ब्रेथ हाइट होती। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता आपके पास? बताओ। इसमें जो होती लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती, तो हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? सब सारी चीज़ों को एल 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 बोल देते हैं। ये भी एल, ये भी एल, इसकी हाइट भी एल। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब इस तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक है, चलो हमें तो क्यूबॉइड की बात करनी है, तो लेंथ है, ब्रेथ है, और जो हाइट है, वो जो हाइट है यानी कि जो थिकनेस है वो कितनी है? 2.01 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इसको भी मीटर में करो। कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट होगा। अब ये 100 जब हटेगा यहाँ से तो क्या होगा? ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 2। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको। 201 है ना, तो पॉइंट यहाँ है, अब 2 शिफ्ट करना है, 1 और फिर 2, तो एक 0 लगाएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया पॉइंट। ये 100 हटाएंगे, ये सब आपको पता भी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मीटर में। क्लियर, तो लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहता है, क्या बोलता है? गिव द एरिया। एरिया मतलब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया मतलब क्या है यहाँ? सरफेस एरिया। ठीक है ना, ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपका? एक लेटरल होता है। लेटरल में क्या होता है? जैसे ये है ना हमारे पास, इसमें ये ऊपर वाला और ये निचले वाला पार्ट जो होगा ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये 4 जो होंगे ना इसके, ये पार्ट होंगे। वैसे 6 पार्ट है ना इसके। ठीक है, ऊपर और नीचे का नहीं होता लेटरल में, लेकिन यहाँ एरिया बोलता है तो वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं हम, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू में, फिर ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, प्लस हाइट इंटू में लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये लेटरल होता जिसमें हम कह रहे हैं कि ऊपर नीचे का ना होता यहाँ पर, तो ये आता आपके पास 2L + B इंटू में H, ऐसे बनता। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और अगर हम क्यूब की बात करते हैं इसमें, तो उसके लिए एरिया क्या बन जाता? 6L²। ठीक है, जो हम बोलते हैं क्या इसका? ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर इसमें भी लेटरल की बात करें तो यानी कि ऊपर का और निचला पार्ट ना होता तो ये 4L² बन जाता। चलो ये तो अब आते हैं, आपको पता है। मेन कहानी ये है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों से? कैलकुलेशन नहीं होती। तो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पर 2, लेंथ कितनी है हमारे पास? 4.234, ब्रेथ कितनी है? 1.005, प्लस में फिर ब्रेथ कितनी है? 1.005 इंटू में हाइट कितनी है? 0.0201। ठीक है, और फिर प्लस में क्या है हमारे पास? हाइट है, यानी कि 0.0201 इंटू में एल कितना है हमारे पास? 4.234 है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो और यहाँ आंसर आएगा। अब देखो मेन कहानी क्या है यहाँ पर, जो भी आप आंसर कैलकुलेट करोगे यहाँ से। ठीक है, अब ये तो निकालने से रहा, वो निकाल के देने से रहा आपको कि वही +1 के अंदर ये काम करो आप, जो 9th का काम है। यहाँ पर वो यहाँ आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखो कहता है गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता ही है क्या होते हैं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पर ये देखो मल्टीप्लिकेशन के तरीके से यहाँ जो भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, फॉर्मूलों में जब भी आपको आंसर निकालना है तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो लीस्ट दिए रखे होंगे यहाँ पर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको निकालना है। जैसे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हैं, 4 हैं ब्रेथ के भी। लेकिन अगर हाइट के देखो आप तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। ये वाला तो काउंट नहीं होती 0, पता ही है आपको। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 1 से लेस है वैल्यू, ठीक है। इस केस में क्या होता है आपके पास, ये वाली 0 काउंट नहीं होती, जो कि हमारे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड है और डेसिमल के नॉन जीरो जो डिजिट है ना आपके उसके लेफ्ट साइड है और जो डेसिमल है उसके राइट साइड है। तो ये वाली 0 काउंट नहीं होती, ये सब काउंट होगा। ये वाली 0 क्यों काउंट होगी, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका 3 है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको बताया था मैंने कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम देखते हैं लीस्ट डेसिमल, ठीक है ना, वो वहाँ तक निकालते हैं आंसर। और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है उसमें हम देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर भी हमारा उसी में आना चाहिए, ठीक है ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो गिवन है ना उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि कितना है। जैसे यहाँ पर 3 आया है हमारा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आंसर तो बहुत बड़ा आने वाला है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे फिर, ठीक है। राउंड ऑफ भी करना आना चाहिए इसमें आपको। बताओ बात क्लियर हो रही है या नहीं, बताओ। तो यहाँ पर अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो ये मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है। फिर देखो इस तरीके के आपने जब भी देखना है फॉर्मूले, आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन तो आ ही रही है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं लीस्ट। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास 4.234, तो मैं बिना पॉइंटों के लिख रहा हूँ पहले 1005, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 4 दा 20, 5 3 दा 15 और 2 कितना हो गया 17, 5 2 दा 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर 1 5 4 दा 20 और ये 1 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये ऊपर कितने 4 हैं, तो 4 जीरो आएंगी 1 2 3 4। फिर हमारे पास इस तरीके से करते हैं, फिर अगली 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 ऐसे आ गई। अब 1 को इससे करेंगे तो यहाँ हमें पता है 3 ये लगते हैं क्रॉस और ये नंबर एज इट इज आ जाएगा यहाँ। तो 1 4 दा 4, 1 3 दा 3, 1 2 दा 2, 1 4 दा 4, इस तरीके से आएगा। तो ये देखो आ गया 0, ये आ गया 7, ये यहाँ से कितना आया हमारे पास 1 आया, ठीक है। और ये 4 और 1 कितना आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया, 2 और 3 भी कितना हो गया 5, ये 2 और ये वाला 4 आ गया यहाँ, ठीक है। अब देखो पॉइंट कैसे लगाना है हमें यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो कितने पॉइंट थे, 3 था छोड़ के, और इधर भी 3 से था, ठीक है। तो 3 ये 6, तो 6 से करो इधर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो 2 इसको मल्टीप्लाई करके आया 4.25517 क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस में अगले नंबर को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो क्या है नंबर हमारे पास 1005 को किससे करना है 0201 से, तो 1 से करना है एज इट इज़ नंबर रिपीट हो जाएगा। फिर हमें 0 से करना है तो 4 जीरोज आएंगी, ठीक है। मेन है नंबर के नीचे जो है ना एज इट इज़ आपका सीक्वेंस बनना चाहिए, नहीं तो फिर एडिशन में गलती होती है, ठीक है। 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 3 ये, फिर 0 से करना है तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये आया 5, ये आया है 0, यहाँ से ये भी 0, ये कितना आया है 2, ये भी 0, ये 2 और फिर ये 0, ठीक। अब देखो यहाँ कितने पॉइंट के बाद है, इधर 3 है और ये वाले कितने 4 के बाद है, तो 7 हो गए है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा पॉइंट। तो ये आ गया आपके पास 0.02020005, क्लियर है। अब अगला एडिशन कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ इतना समझ में आया या नहीं। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं हम, मेन है मल्टीप्लिकेशन कैसे की है, इसी में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखो दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ नीचे देखो ये नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। अब तो मैं इसको पहले लिख दूँ फिर इसको लिखूँगा। देखो 4 यहाँ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 4 2 3 4 और ये 0 2 0 1 है, ठीक है। इसको इसलिए कर रहा हूँ, ये छोटा नंबर है इसलिए थोड़ा इजी रहेगा करने में। देखो 1 से करना है एज इट इज़ नंबर रिपीट, 0 से करना है तो 1 2 3 4, फिर हमें 2 से करना है तो 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, फिर 0 से करना है तो 1 2 3 4 0 हो गई, ठीक है। अब देखो ऐड कर, देखो 4 आया, यहाँ से 3 आया, ये 10 आया, 6 और 4 10 और एक 1 11 हो गया, 4 और 1 एक 5 हो गया, ये 8 ये 0। यहाँ पर देखो ज़रा कितने डिजिट्स के में है पॉइंट, ये 4 है और ये 7 है, तो देखो
1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ आ रहा है पॉइंट, तो 0.085103 ये बन रहा है। ठीक है, ऐड करो इनको, देखो ऐड करेंगे अब हम यहाँ पर करते हैं, देखो इनको ऐड, इन सब को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4.255170, फिर क्या है ये हमारे पास 0.02020005, फिर है 0.08 ये वाला 5103 और ये 4, ऐड करो इनको, 5 और 4 9, 3 ये 7, 2 1 3 और 1 ये 4, 5 5 10, ये 10 और 5 15 और 1 16 हो गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 था ना, तो 2 और 1 3 और ये 4 आ गया। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, देखो 2 ये वाला मल्टीप्लाई इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 4.36, कितना है 04739, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि अब इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई करो, तो ये सारा क्या था आपके पास रफ वर्क था। आ रही है बात समझ में, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, इसको करना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 9 दा 18, 2 3 दा 6 और 1 7, 2 7 दा 14, 2 4 दा 8 और 1 9, 2 0 0, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 1 7, 2 4 दा 8, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये देखो कितना है 8.720947 अब देखो यहाँ पर हमें पता था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से हमें पता चला था 3 था, इसका 3 था ना, तो यहाँ क्योंकि 4 था, ये भी 4 था, ये 3 था, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो 3 तक ही हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, ये यहाँ तक अगर हम इसको लिखें 8.72 तक, ठीक है इतना, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। लेकिन ये राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ के लिए आपको रूल्स पता है। अगर ये हमारा क्या है, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट देखो, अगर ये 5 से क्या है छोटा है तो ये अनचेंज रहता है, एज इट इज़ रहता है। अगर ये 5 से बड़ा होता नंबर, यहाँ 0 की जगह होता मान लो 7, तो ये पिछला इंक्रीज़ कर जाता है, एक 3 आता। ठीक है, और अगर ये 5 होता नंबर, अगर ये नंबर क्या होता 5 होता, तो अगर इवन है तो इवन वाला तो अनचेंज रहता है नंबर, जैसे ये 2 है इवन है तो ये अनचेंज रहेगा अगर ये 5 होता पूरा। ठीक है, और अगर ये क्या होता हमारे पास, यहाँ पर 0 की जगह 5 होता, तो अगर पिछला नंबर इवन है तो एज इट इज़ रहता, अगर ये ओड होता तो इसमें एक इंक्रीज़ हो जाता, समझ रहे हो। अगर यहाँ 1 होता तो ये 2 बन जाता, या यहाँ पर अगर 7 होता तो ये 8 बन जाता, अगर यहाँ पर नंबर क्या होता 5 होता और यहाँ अगर 7 होता तो 8 बन जाता। क्यों, क्योंकि वो ओड है, ओड को इवन बनाना है तो एक इंक्रीज़ करते हैं। चलो ये रूल्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, रूल्स राउंड ऑफ करने वाले भी। ठीक, तो ये 8.72 हो गया हमारे पास। ठीक है, किस में आएगा ये बताओ, एरिया था तो एरिया आएगा इसमें आपके पास मीटर स्क्वायर में। क्लियर, सिंपल सा था। ठीक है, तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको निकाला और राउंड ऑफ भी किया। ठीक, आगे वो वॉल्यूम की भी बात करता है इसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकाल लेंगे बताओ। वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। तो लेंथ कितनी थी यहाँ पर देखो ध्यान से, लेंथ कितनी है 4.234 इंटू में ब्रेथ कितनी है हमारे पास 1.005 और हाइट कितनी है 0.0201 ये है। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर करता हूँ मैं ताकि आपको यहीं पर ही आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई। देखो 4234 को पहले करते हैं हम 1005 से, तो ये तो हमने किया ही था, इसको तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पर किया था हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पर से ले लेते हैं, क्या आया था 4255170 ये आया था 4255170। ठीक है, पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था इसका। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0201 को इससे। ठीक, ठीक है, और पॉइंट इसमें कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है पॉइंट। ठीक, तो देखो 1 को करना है इससे तो एज इट इज़ पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक, और 0 से करना है तो ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 7 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7, फिर इंटू 2 से करना 2 0 0, 2 7 दा 14 1, 2 1 दा 1 और ये 3 हो गया, 2 5 दा 10 1 बचा, 2 5 दा 10 और 1 11, 2 2 दा 4 और ये 1 11 वाला 5 हो गया, 2 4 दा 8 ये आया हमारे पास। और 0 को करेंगे इससे
तो ये 7 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ आप जीरो से करोगे ना तो ये जीरो ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो अब ऐड करो इसे, ये 0, ये 7, ये 1, ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 8, ये बन गया 2, और ये कितना बन गया आपके पास 4 और 1 5, और ये बन गया 5, और ये बन गया 8, और ये 0। अब पॉइंट देखो कहाँ लगेंगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ये, और ये 4 ये हैं, ठीक है। तो 6 और ये 4, ये 10, 10 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो आंसर कितना आया इसका 0.08552891170। अब ये पॉइंट यहाँ लगा था ना, तो ये जीरो हमने खुद से आगे लगा देंगे। अगर यहाँ पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ जीरो है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे हमारे पास, 3 थे इसमें, तो 3 तक इसको हम लेकर जाएंगे, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो कहाँ तक बनेंगे अगर इसमें। तो देखो 0.0, तो ये हमें पता है नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट साइड वाली जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती है, लेस देन 1 वाला केस हमने समझाया था आपको, ठीक है। तो मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बनते हैं, तो ये आंसर ये होगा हमारा। लेकिन इसको भी राउंड ऑफ देखना पड़ेगा, तो इससे अगला डिजिट देखो क्या है, 5 से छोटा है, तो ये अगर 5 से छोटा है हमारा तो ये अनचेंज रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.0855 आगे आएगा हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम किस में चलेगा, क्यूब में चलता है, मीटर क्यूब हो गया, और एरिया स्क्वायर में चलता है इस तरीके से, ठीक है। बताओ समझ में आया। तो मेन था इसमें मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बता दी कि कैसे करनी है, ठीक है, और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के इसको राउंड ऑफ भी करना है हमें, ठीक है। तो आया क्वेश्चन समझ में, तो इसको अच्छे से करो, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।